बात हो रही है शनि के ढैया की, लेकिन शनि का समन हर उस व्यक्ति को करना है जिसके काम आखिरी पल में बिगड़ जाते हैं। नौकरी की बात तो हो जाती है लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, डील हो जाती है लेकिन डिलीवरी नहीं आती है। यहां लक्ष्मी स्वरूप श्री को भी साधना है। शनि श्री यानी लक्ष्मी की कृपा में छाया बनकर आ जाते हैं, तो शुक्र ग्रह को भी साधिए। शुक्र भी लक्ष्मी मार्ग से संबंधित है। अभी आपको बताया था ना कि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, दैत्यों के गुरु। गुरु तो है ही, ज्योतिष का सूत्र है, शुक्र के प्रभाव में शनि शुक्र जैसा फल दे सकते हैं। यानी शनि जैसा क्रूर ग्रह भी शुक्र जैसा शुभ फल दे सकता है। प्रसन्न करना है उनको। शुक्र के लिए आपको करना है बस इतना। यह महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। इस वक्त चंद्रमा आपके भरणी नक्षत्र में है और आपको महालक्ष्मी का मंत्र जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम, अथवा ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः। एक और बड़ा मंत्र यदि आप जाप कर सके, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। शनि का दान तो आपको पहले ही बता दिया है। अब ये जो श्री वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि, धन वृद्धि का जो विशेष मंत्र है, इसका उच्चारण करके, इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं। अगली 4 राशियों पर चर्चा करते हैं। आज धनु राशि पर शनि की 7.5, इससे आपको मुक्ति मिल रही है। एक अच्छा सुखद दिन है। कोई भी कार्य करना हो, योजनाएं बनाइए, स्टेप्स बनाइए, क्योंकि बहुत सी बार हम जल्दबाजी में योजनाएं तैयार करते हैं। जल्दबाजी और योजनाएं असफलता तय है। तो कोई भी कार्य कीजिए, धैर्य पूर्वक कीजिए, उसकी प्रॉपर योजनाएं बनाइए। भले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लेट हो जाए, तो योजनाबद्ध कार्य आपके सफलता का मूल मंत्र होगा। और धन लाभ होने वाला है। कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ धन मिल सकता है, किसी से धन लाभ हो सकता है, किसी से गिफ्ट मिल सकता है। सुखद दिन रहेगा। मित्र से भी लाभ होगा। आज 2-4 मित्रों को फोन करके देखिए, दोस्तों को हालचाल पूछिए। देश विदेश से बैठे हुए जो मित्र हैं उनका भी हालचाल लीजिए। कभी कभी हम एकदम विस्मृत कर जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। अपनों से क्या दूरी, मित्रों से क्या दूरी। फोन मिलाइए, बात कीजिए और अपने जीवन को भाग्योदय में बदलिए। मकर राशि, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ ऐसा खा पी लेंगे, सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, शाम तक गैस बन जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, सिर में भारीपन हो जाएगी। तो उस परेशानी से अगर आपको बचना है तो क्या मैं संदेश देता हूं, यदि आप कार्यक्रम देखकर अगर मेरे बताए हुए मूलभूत सूत्रों को ध्यान देंगे तो ऐसा संयोग नहीं बनेगा कि कष्ट हो, ऐसा संयोग बनेगा कि आपका जीवन सुखमय होगा, आपका दिन सुखमय होगा। समय पर भोजन कीजिए, क्योंकि बहुत लापरवाही हो रही है, और समय पर सो जाइए। ऑटोमेटिक तनाव से दूर रहेंगे। जब समय पर भोजन लेंगे, समय पर सोएंगे, तो तनाव मुक्त जीवन रहेगा। भाग्योदय अपने आप होगा, सफलताएं अपने आप आएंगी। कुंभ राशि, आलस्य में वृद्धि हो सकती है। कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, भारीपन महसूस करेंगे, काम काज में आपको परेशानी महसूस होगी, अवरोध आएगा। दोपहर के बाद कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यानी किसी मित्र से, आप जहां ऑफिस दफ्तर में जहां काम करते हैं वहां से
या किसी भी जगह से आपको कोई ना कोई मांगलिक सूचना जरूर मिलेगी। संयम बनाए रखिए और अपने जीवन के सुख और आनंद को प्राप्त कीजिए। मीन राशि, मन में निराशा और संघर्ष का समय चला। कुछ ग्रहों के ऐसे संयोग बन रहे हैं कि मन में कोई चीजें अच्छी नहीं लग रही है, नेगेटिविटी है, भारीपन है, जीवन के प्रति आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, अपनों से दुख मिल रहा है। आज आपके अपने जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, ऐसे प्रेमी प्रेमिका है जो एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वही एक दुख के कारण बन जाएंगे, एक दूसरे के दुख के कारण वही बन जाएंगे जो सुख बांटने का संकल्प लिए हैं। और धन हानि से बचे, यानी सोच समझ करके आज का दिन आपको बिताना है। जरा सा लापरवाही धन हानि कर देगा। धन हानि क्या है? अब जैसे मानिए हम ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, अब टेंशन में हैं, हमने रेड लाइट जंप कर लिया, धन हानि हुई कि नहीं हुई? और यदि आप भाग्य और कर्म के संयोग और ग्रहों के हिसाब से चल रहे हैं, पहले से इस कार्यक्रम, इस संदेश के माध्यम से आप जानकारी ले रहे हैं, तो आप उस नकारात्मक प्रभाव से न केवल बचते हैं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाग्योदय की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक कष्ट, तनाव, ग्रह क्लेश से पीड़ित हैं तो आपको कुछ विशेष समाधान करने होंगे। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे श्रद्धापूर्वक जाइए और नीचे 2 बत्ती वाला दीपक, सरसों के तेल के 2 बत्ती वाला दीपक, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 2 बत्ती रहेगी, उसको जलाएंगे। और बत्ती जलाने के बाद आप भगवान शनिदेव का स्मरण करेंगे कि हे भगवान, मेरा अमुक गोत्र, अमुक नाम, आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी कष्ट हो उसे दूर कीजिए, हम सदैव आपके शरण में रहेंगे। बिल्कुल यही बोलेंगे, गोत्र और नाम बोल करके। जैसे आपका कश्यप गोत्र है, कश्यप गोत्र उत्पन्न, अपना नाम लीजिए। हे शनिदेव, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी कष्ट हो अपने आशीर्वाद से दूर कीजिए। बत्ती एक ही जलेगी, 2 बत्ती वाला दीपक रहेगा, लेकिन बत्ती आगे वाली एक ही जलेगी। दोनों बत्ती प्रज्वलित मत कीजिएगा, अन्यथा फल प्राप्ति नहीं होगी। एक ही बत्ती जलेगी और उस बत्ती जलाने के बाद श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कीजिएगा और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद लेकर के अपने घर प्रस्थान कीजिए। निश्चय ही उनकी कृपा होगी। और ये कार्य प्रत्येक शनिवार को तब तक करते रहिए जब तक उनकी कृपा ना हो, क्योंकि बार बार जब दरवाजा खटखटाइएगा तो एक दिन आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन 1-2 बार करके अगर आप लौट जाइएगा तो भाई देखिए, आप भी तो प्रारब्ध भोग भोग रहे हैं ना। किस दिन प्रारब्ध भोग आपका प्रायश्चित कर्म के द्वारा शुद्ध हो जाए। तो ये सब प्रायश्चित क्रियाएं हैं, इसे पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको करते रहिए। करने में क्या समय लग रहा है? अश्रद्धा परमं पापम श्रद्धा पाप प्रमुच्यते। जिस दिन भगवान देखेंगे ये श्रद्धा भाव से भरा हुआ है, उसी दिन आपका कष्ट का निराकरण हो जाएगा और